Assalamualaikum. Very important video for all those students who want to get BS Economics degree from AIOU, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी. कोर्स कौन कौन से इसमें होंगे, इसमें टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है, तरीकाकार क्या होता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फीस क्या होगी, आपको टोटल इसकी लागत कितनी आएगी और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कौन है कौन नहीं है, आप इसको इजीली अवेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है. तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो. ज्वाइन माय पोर्टल. जी तो बीएस इकोनॉमिक्स 4 साल डिग्री प्रोग्राम है. एलिजिबल कौन कौन है, ये 2 तरह के प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं. एक या तो आप इंटर और एफए के बाद अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा आप ट्रेडिशनल बीए बीएससी या एडीपी के बाद अप्लाई कर रहे हैं. तो दोनों तरह की फैसिलिटीज ये देते हैं, आपको एंटरटेन करेंगे. ये कोई बात नहीं है कि इंटर के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकते. दोनों तरह के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं. फर्क ये है कि जो इंटर के बाद अप्लाई कर रहा है उसने बीएस 4 साल प्रोग्राम में एडमिशन लेना है और जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के बाद अप्लाई कर रहा है उसने 2 साल प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, यानी कि बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लेना है. और जो ट्रेडिशनल बीए बीएससी करके आ रहा है उसने 2.5 इयर्स का बीएस इकोनॉमिक्स करना है. उसके टोटल 5 सेमेस्टर होंगे, बीएस के उसने 4थे सेमेस्टर में एडमिशन लेना है. ठीक है जी. तो यहाँ पे आप ये बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि इंटर के बाद ही अप्लाई हो सकता है, एडीपी के बाद अप्लाई नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है. एडीपी के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं. एडीपी आपका बेशक एनुअल सिस्टम में है या सेमेस्टर सिस्टम में है, इन दोनों के बाद आप बीएस इजीली अवेल कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स के अलावा किसी और भी फील्ड में करना चाहें तो आप किसी में भी इजीली कर सकते हैं. तो ये बस आप पॉलिसी माइंड में रखिएगा. 4 साल, 2 साल, 2.5 साल, टोटल 4 साल वाले के 8 सेमेस्टर होंगे और 2 साल वाले के 4, 2.5 साल वाले के 5 सेमेस्टर होंगे, क्योंकि एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है. अब हम सबसे पहले बात करते हैं जी इंटर के बाद या एफए के बाद अगर जिसने बीएस इकोनॉमिक्स करना है, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स को हम यहाँ पे टारगेट करेंगे. उसके लिए कोड कौन कौन सा है, कैसे अप्लाई होगा और आपका ये तकरीबन कॉस्ट कितनी आएगी. सबसे पहले तो आपने ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ जाना है. वहां पे आपने लिखना है बीएस इकोनॉमिक्स AIOU. गूगल क्रोम में जाके ये टाइप कर लें या जो सा भी ब्राउजर जो आप यूज करते हैं उसमें जाएं, उधर लिखें बीएस इकोनॉमिक्स AIOU शेड्यूल. जो पहला लिंक आएगा AIOU का यानी कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, उसे ओपन करें. ये उसका इंटरफेस आएगा. ये आफ्टर इंटर या एफए वालों का मैंने शेड्यूल ओपन किया हुआ है. इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में यही लिखा होगा कि 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, सेमेस्टर सिस्टम इसमें होता है और एक सेमेस्टर ये 6 माह का होता है. लर्निंग आउटकम एंड बीएस प्रोग्राम, इसमें डिग्री करने के बाद आप क्या क्या इसमें से फायदा हासिल कर सकते हैं, आपके आउटकम क्या होंगे. एवेल्युएशन पॉलिसी वो इसको छोड़ दें. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एफए एफएससी होना चाहिए. एफएससी भी है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल एफए है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ड्यूरेशन इसकी 4 साल की है. टीचिंग मेथोडोलॉजी, द प्रोग्राम विल बी ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू ODL एजुकेशन पॉलिसी. लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS में ये आपको लेक्चर्स वगैरह डिलीवर कर देंगे. उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देखें और इंस्ट्रक्शंस को फिल करें. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, ये ध्यान से जरा समझ लीजिएगा. टोटल 132 क्रेडिट आवर्स हैं और 46 कोर्सेज हैं. एक सेमेस्टर में 5 से 6 कोर्स होते हैं, टोटल 8 सेमेस्टर हैं. तो ये टोटल 46 आपके कोर्स हैं, जिसमें से जनरल 12 कोर्स हैं. जनरल कोर्स मतलब जिसमें बेसिक इंग्लिश आपकी, फंडामेंटल इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, इस तरह के जो जनरल कोर्स हैं ये 12 होंगे. बीएस इकोनॉमिक्स अगर आप कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट 26 कोर्स हैं आपके. ठीक है जी. जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है. बाद माइक्रो को 2 सेमेस्टर में कर देते हैं, माइक्रो 1 माइक्रो 2 करके. फिर मैक्रो 1 मैक्रो 2. इकोनोमेट्रिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, इस्लामिक इकोनॉमिक्स है, मेजर इश्यूज है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है,
स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है। इस तरह की एक लिस्ट है इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट सब्जेक्ट की। वो टोटल 26 सब्जेक्ट हैं। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब कि सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इस तरह का जिसका आपके इकोनॉमिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो आप पढ़ेंगे, लेकिन एज अ नॉलेज आपको ये हासिल करना पड़ेंगे। 4 ये सब्जेक्ट हैं जी। कैपस्टोन प्रोजेक्ट एक होगा आपका, इंटर्नशिप एक, नॉन क्रेडिट, ये 2 कोर्स हैं टोटल मिला के 46 हो गए। अब नीचे तो डिटेल दी हुई है, ये देखिए सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सेमेस्टर 1 का नीचे लिखा हुआ है। सेमेस्टर 1 में कौन कौन से ये कोर्स होंगे। बाजू का स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर ये कोड आ गया हमारे पास, इस कोड के अगेंस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पे ये सारे कोर्स कोड लिखे हुए हैं, यहाँ से देख लें आपका सब्जेक्ट कौन सा, ये आपको पता चल जाएगा। फंक्शनल इंग्लिश है जी सबसे, ये सेमेस्टर 1 में 1 2 3 4 5 टोटल 5 कोर्स हैं आपके। फंक्शनल इंग्लिश का कोड 9382 है। इस्लामिक स्टडीज या जो नॉन मुस्लिम है वो एथिक्स रखेंगे, उसका कोड ये है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स वालों का 9401 है और एथिक्स वालों का 5437 है। आइडियोलॉजी उनका ये कोड है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग इकोनॉमिक्स उसका कोड ये है। ठीक है, अब इसमें जो इकोनॉमिक्स है ये एज अ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, जिसमें इकोनॉमिक्स होती क्या है, उसमें बेसिक्स वगैरह क्या है, ये सारा आपको बताएंगे। अब सेमेस्टर 2 की अगर बात की जाए, इसमें एक्सपोजिटरी राइटिंग उसका कोड आ गया, सिविक्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, उसके बाद ये बेसिक एनवायरनमेंट साइंस, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये कोर्स आगे, साथ इनके कोर्स आगे। इसके भी सेमेस्टर 2 में 6 कोर्स हैं आपके। सेमेस्टर 3 में भी आपके, सेमेस्टर 3 में अगेन 5 कोर्सेज हैं, जिसमें आर्ट्स, क्राफ्ट्स, कैलीग्राफी, इंटरप्रेन्योरशिप है, एप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और साथ इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी, ये सब के कोड आगे देख लीजिएगा लिखे हुए हैं। इसी तरह सेमेस्टर 4 इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरमीडिएट मैक्रो। अब इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट जो सब्जेक्ट हैं उनकी तादाद रिलेटिवली ज्यादा होना शुरू हो गई है जो आप अपना सेमेस्टर आगे क्रॉस करते जा रहे हैं। तो पहले 2 सेमेस्टर्स में आपने देखा कि 1-2 इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट सब्जेक्ट थे, बकाया कुछ जनरल सब्जेक्ट थे। सेमेस्टर 3 में इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट कोर्स 3 हो गए और अब सेमेस्टर 4 में ये देखें इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी मेजर इकोनॉमिक्स का है, इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स। सेमेस्टर 4 प्योरली मेजर सारे इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स को कवर करता है। फिर सेमेस्टर 5 है जी माइक्रो एनालिसिस, कुछ एडवांस चीजें माइक्रो की जो रह गई हैं, एडवांस लेवल के टॉपिक हैं, वो आप सेमेस्टर 5 में सीखेंगे। इस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इंटरमीडिएट मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया। इंटरमीडिएट ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, फहम कुरान, तो ये चीजें आप सेमेस्टर 5 में सीखेंगे। अगेन सेमेस्टर 6 आ गया जी, जनरल इक्विलिब्रियम एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस्लामिक इकोनॉमिक्स, मनी एंड कैपिटल मार्केट्स, सीरत तैयबा, ये आपको तमाम कोर्स सेमेस्टर 6 में ऑफर होंगे। इनके कोड भी आगे गिवन है। सेमेस्टर 7 आ गया जी पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मेथड एंड टेक्निक। अब इकोनोमेट्रिक्स आ गया आपका, इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है। ये आगे जाके 7-8 चैप्टर, ये भी आगे जाके 7 और 8 सेमेस्टर में इन्होंने दिया है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, इंटर्नशिप। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर है जी आपका, जिसमें रिसर्च आपको थोड़ी सी सिखाएंगे। रिसर्च मेथड क्या होता है, रिसर्च मेथडोलॉजी, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ये सारा रिसर्च मेथडोलॉजी में सीखेंगे। पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स, एनर्जी इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ये सारा कुछ है जी आपका। कुल मिलाकर के ये आपका बीएस इकोनॉमिक्स है। सब्जेक्ट आपने देख लिए होंगे, बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजे की डिग्री है। इसकी आगे जाके बहुत ज्यादा स्कोप है। इकोनॉमिक्स की स्कोप क्या है, इस पे सेपरेट एक मेरी वीडियो बनी पड़ी है। मेरे चैनल इकोनॉमिक्स पोर्टल में जाएंगे, वहां पे आप लिखेंगे स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स या जॉब्स आफ्टर बीएस इकोनॉमिक्स, ये 2 वीडियोस अलग अलग मैंने बनाई हुई है, आपको मिल जाएंगी। वहां पे जा करके आप देख सकते हैं और डिटेल में आपको मजीद इसकी अहमियत का आइडिया भी हो जाएगा। अभी यहाँ पे मुख्तसरन आपको यही बताऊंगे, डिग्री अच्छी है, आगे जाके इसकी काफी स्कोप होगी, इसका आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है जी। अब इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो एक सेमेस्टर की इनकी जो कॉस्ट है वो 16,650 रुपए है।
ठीक है जी। 16,000 ये बाकी जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है कि बहुत महंगी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये समझ लें कि ब्लेसिंग है आपके लिए। AIOU में एडमिशन भिजवाएं चुप करके, डिग्री यहाँ से कंप्लीट करें। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट जो प्राइवेट डिग्री करना चाहते थे, अब चूंकि आपको पता है कि HEC ने प्राइवेट मास्टर्स और ग्रेजुएशन बैन किया हुआ है, उनके लिए अल्टरनेटिव ये AIOU वाहिद एक बेस्ट ऑप्शन है जो वो प्राइवेट स्टूडेंट और गरीब मेरे जैसा तबका आसानी से अवेल कर सकता है। ठीक है, बाकी तो फिर आपको पता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनमें भी बहरहाल किसी ने फिजिकल यूनिवर्सिटी में, लाहौर की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, वो रब्ता कर सकता है। आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा और उसमें एडमिशन में जितनी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकेगी आपको वो भी अवेल करवा दी जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होगी जितनी यहाँ पे ऑलरेडी आपको फीस ऑफर कर रहे हैं। 16,650 रुपये इसकी एक सेमेस्टर की कॉस्ट आती है जी। तो ये पूरे आपका 4 साल का डिग्री का प्रोग्राम तकरीबन 1.5 लाख रुपए में भी नहीं पड़ जाता, तो ये सुकून से आप अपनी डिग्री ले लेते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी जिन्होंने इंटर के बाद BS नहीं करना बल्कि उन्होंने करना है, वापिस आप जाएंगे। हाँ जी, ये इसमें फी शेड्यूल वो भी मैं आपको दिखाता चलें। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम उसकी फीस यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे हमारा BS प्रोग्राम से कंसर्न है। तो BS जो 4 साल का BS जो 4 साल कर रहे हैं उनकी ये देख लें 16,650 रुपये, तकरीबन सभी की, किसी की 14,650 रुपये पर सेमेस्टर की फीस है। तो वो इधर से कोर्स सारे लिखे हुए हैं किन किन में आप कर सकते हैं। तो ये BS इकोनॉमिक्स ये है जी, इसका देख लें, ये 16,650 रुपये इसकी फीस है। हाँ, अगर आप 2.5 ईयर वाला करते हैं, यानी कि BA BSc के बाद अगर आप इसमें BS इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेते हैं, जिसमें आपको टोटल 5 सेमेस्टर करने पड़ेंगे और एक सेमेस्टर की फीस इसकी वो 19,200 रुपये है। ये देखें जी, ये लिखी हुई है इकोनॉमिक्स की। और अगर आप AD के बाद आते हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम करने के बाद अगर आप आते हैं, टोटल आपने 4 सेमेस्टर करने हैं, 2 साल का आपका BS इकोनॉमिक्स होगा। और उसमें BS इकोनॉमिक्स ये देखें एंड पे नुक्कर पे लगाया हुआ है इन्होंने, 16,650 रुपये ही आपकी फीस रहेगी। तो ये फी शेड्यूल भी आपको पता चल गया होगा। अब इसी तरह आप अगर BA BSc के बाद आते हैं तो वो कौन कौन से सेमेस्टर होंगे, कोर्स उनके क्या होंगे। इसी तरह आप वापस AIOU की वेबसाइट पे जाएं और बल्कि ये इधर जाके आप लिखें AIOU BS इकोनॉमिक्स आफ्टर ADP। तो ये जो आपके सामने एक पहला लिंक आएगा BS इकोनॉमिक्स BA BSc AD बेस, इसको ओपन करें तो यहाँ पे आपके ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है जी इन्होंने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में BA BSc या ADP अगर आपका कोर्स है तो इसमें टोटल 30 आपने कोर्स पढ़ने हैं। वहाँ पे 46 थे, यहाँ पे आपके पास 30 हैं। मेजर इकोनॉमिक्स के 22 हो गए, इंटरडिसिप्लिनरी 4 हैं, कैपस्टोन प्रोजेक्ट 1 है, इंटर्नशिप 1, नॉन क्रेडिट 2। अब यहाँ पे ये 5 सेमेस्टर हैं। ठीक है जी, पहले सेमेस्टर के ये सब्जेक्ट हैं, आगे इनके कोड भी लिखे हुए हैं। सेमेस्टर 2 के ये सब्जेक्ट हैं, आगे कोड। सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5। तो ये सारा तरीक़ाकार है। यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन, मेरा ख्याल है कि जितनी बाय मैक्सिमम हो सकती थी वो मैंने आपको दे दी। ऑनलाइन इसका अप्लाई होता है जी, ऑनलाइन ही AIOU की वेबसाइट पे जाके इनका एडमिशन होता है। वो एडमिशन फॉर्म फिल करके इनको ऑनलाइन सबमिट करवाएं। और बाकी मज़ीद किसी किस्म की कोई गाइडलाइन आपको चाहिए हो, कोई दिक्कत हो, आप रब्ता कर सकते हैं। BS इकोनॉमिक्स की हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी कंटिन्यू है। प्रेपरेशन किसी ने करनी है रब्ता कर सकता है। रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हैं, नोट्स भी इसके अवेलेबल हैं। नोट्स भी किसी को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।